जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप आज देख रहे हैं मेरे नहीं, ये साथ। इन्होंने छीन लिया मेरे से इंट्रो। मैंने करना है इंट्रो। शट अप। नो, मैंने करना है नहीं। इंट्रो। ये क्या है? मैंने शुरू किया, आपने, मैंने कहा एक बार दोबारा करेंगे, आपने अच्छा कर लिया। आप चलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं जी मेरे साथ वीकेंड रिव्यू। ये आप देख रहे हैं एक बहुत खिलखिला के हंसते हुए हसन। इनकी तरफ प्लीज कैमरा कीजिए। ये देखें, हसन जो है जब से लाहौर से आए हैं उनकी खुशियों का कोई आलम नहीं है। तो उनको कहा, क्योंकि उनकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा आज इंट्रो मैं दे देती हूँ, जिस पे वो थोड़े नाराज हो गए हैं। हर बात में लाहौर क्यों ले आती हैं आप? पता नहीं क्या मसला है एवी हर चीज में। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी जी हैं आप? वालेकुम सलाम हसन। मैं ठीक हूँ। ये देख लें आप। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे। अच्छा, जी इससे पहले कि हम बाकी सारी बातें करें और जी आज जी के ड्रामों के रिव्यूज पे आए और वो सारी डिस्कशन करें, जी अभी जी मैं बैठा हूं तो मैंने वो ट्विटर पे देखा है, चुड़ैल्स को वापस जी जी लगा दिया उन्होंने, अनबैन कर दिया गया है। अनबैन कर दिया गया है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि पीटीए ने कुछ नहीं कहा, पीटीए ने नहीं उतरवाया और पैमरा ने भी बिल्कुल कोई नोटिस नहीं भिजवाया और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी ने ये इनिशिएट नहीं हमने तो किया। ये कहा था कि किसी ने भी उन्हें नहीं, अपने किया। नहीं। रॉयटर्स के ऊपर, रॉयटर्स अगर आप लोग का जर्नलिज्म से ताल्लुक है, जो कि आई सपोज नहीं है क्योंकि हमारा है बड़ा गहरा ताल्लुक, तो रॉयटर्स जो है वो बहुत बड़ी क्रेडिबल इंटरनेशनली रिकग्नाइज न्यूज़ एजेंसी है। तो रॉयटर्स ने कल एक खबर चलाई थी जिसमें उन्होंने पीटीए में किसी से बात की और उस बंदे ने ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ये बोला था कि पीटीए ने ज़रूर Z5 को लिखा था और ये कहा था कि ये जो आप कंटेंट ये चला रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे पता चला है कि अनऑफिशियली Z5 को ये कहा गया था कि अगर आपने ये चुड़ैल्स को ना हटाया तो फिर हम, क्योंकि चुड़ैल्स को तो बंद नहीं कर सकते लेकिन हम Z5 को बंद कर सकते हैं। ये वही बात है जो आपके बॉय ने कल की थी। तो ये थ्रेट उनको किया गया था। आप देख रहे हैं हसन ने सारा क्रेडिट ले लिया, क्योंकि ये बात पहले मैंने की थी। कौन सी वाली बात? यही। नहीं, जब मैंने कहा कि वो हो सकता है पीटीए Z5 को ही बैन कर दे, तो आपने कहा शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें मत निकालो मुंह से। याद नहीं आपको? उससे पहले मैं कह चुकी थी कि ऑब्वियसली दे गोइंग टू अच्छा सॉरी, ये सारा क्रेडिट आमना को ट्रांसफर कर दें। सेफगार्ड द अदर आमना के फॉर। अकाउंट में ट्रांसफर करना, आपने ये क्रेडिट ये लो। आप देख रहे हैं जैसे हसन शिशोरगी का एक नया लेवल लेके आए हैं वापस। अच्छा अच्छा, नहीं के बाद क्रेडिट आपका हुआ, बट जी ये हुई चीज और ये उन्होंने जी कहा कि ये ऑफ रिकॉर्ड हमें ये बात जो पता चली कि ऑन रिकॉर्ड तो ये है कि पीटीए में से किसी ने कहा है कि ऑफ कोर्स वी रीच्ड आउट टू Z5। जी ऑफ रिकॉर्ड ये है कि पीटीए ने थ्रेटन किया था कि हम Z5 को बैन कर देंगे, तो चुड़ैल्स को आप हटा दो। जी लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है कि Z5 ने चुड़ैल्स को वापस डाल दिया है, ये मुझे अब समझ नहीं आई। क्योंकि अगर पीटीए ने वाकई में थ्रेटन किया था Z5 को, तो फिर एकदम से अब क्या हुआ है कि Z5 ने ये स्टैंड लिया और उन्होंने बोला है कि हम वापस डालें चुड़ैल्स को। साथ साथ उसी स्टेटमेंट के अंदर, जो कि मुझे बात थोड़ी सी और लगी, Z5 ने मेंशन किया एक झूठी लव स्टोरी का, कि वी हैव आल्सो रिलीज द ट्रेलर ऑफ एक झूठी लव स्टोरी टुडे एंड ब्ला 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 ब्ला। नाउ आई एम थिंकिंग, कि इज दिस ऑल इज दिस ऑल अ मार्केटिंग टैक्टिक मार्केटिंग टैक्टिक? एग्जैक्टली। एंड वर वी ऑल टेकन फॉर अ राइड? I don't know. We'll comment on things as it happens. Exactly the same thing happened with the Gala biscuit thing. Okay, it was initially taken off. Now it's back on air. Everybody's talking about it. It's kind of camouflaged its own insufficiencies, क्योंकि वो ad तो बहुत बुरा है. Exactly the same thing happened with Jalan. Exactly And the the views same have with, jumped हाँ from जी 2-3 million to 5-6 जी, million. तो ऐसा लग रहा है कि पीटीए जो है उन्होंने एक्चुअली कंस्पिरेसी साथ की हुई है प्रोड्यूसर्स के साथ कि हम आपको पैमरा ने, बैन करेंगे। PTA ने। पैमरा, पीटीए, गवर्नमेंट ऑफ सब मिले पाकिस्तान, हुए हैं। व्हाटएवर, सब मिले हुए हैं। और हम बेवकूफ बिक बनते जा चुकी रहे है हैं सर, ये गवर्नमेंट बिक चुकी है। और हम उल्लू बनते जा रहे नहीं हैं। हम उल्लू नहीं, हम उसका मजाक, हम जो जो होता है हम बस बात करते जो हैं। जो होता है हम बात किए जाते हैं। ठीक है जी, बैन अनबन बन अनबन व्हाटएवर, बन अनबन चलती बन और रहेगी अनबन। और हमारी बात चलती हाँ रहेगी। जी तो ये है जी। तो अब देखते हैं फिर इस पे फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे जैसे यकीनन। डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ इन टच रहेंगे। यकीनन। बट हसन, जी वी आर 7, जी जी हैं, वी रेट we're okay, right, we're 8, we are 8. Yeah, You are 8, I'm 7, व्हाई? because I don't watch Bikrimoti. Oh yeah, I'm 8, You're 8, you're 7. I'm 7. What are we talking about? We are talking about the number of dramas that we are going to review today, and of course on Monday there's Muqaddar, there's Prem Gali, ये and इतना रूखा सूखा आपका मतलब कहाँ गया वो मुकद्दर में हुई सैफू की लड़ाई फरखंदा के साथ। सर मंगल को आएंगी कश्फ में हीरा मानी जुनेद खान के साथ। वो करे ना अपना स्टाइल। मेरे पास सिर्फ
2 लाइनें हैं इस हफ्ते के ड्रामों के लिए। ओए होए, पूछें क्या? क्या? फासला रखें कहीं प्यार ना हो जाए। उई! ये किसके लिए कही है आपने? जी ये बड़े बड़े फासले पार हुए हैं इस ओए होए, हफ्ते। मसलन और मैं जब देख रही थी तो मैं कहा फासला रखें कहीं बैन ना हो जाए। किसकी बात कर रही हैं आप? भाई बहुत से ऐसे सीन्स थे जो कि फॉर एग्जांपल मोहब्बत तुझे अलविदा में हाँ जब शाहान वापस आता है हाँ हाँ, अब शफक से मिलके, तो जो उसको कहता है कि उसको झंझोड़ के और फिर गले लगा, मैं कहा थोड़ा फासला, कम ऑन हाँ। कम ऑन लेट्स नॉट डू दिस। अच्छा मैंने देखा जाहिद इज प्रीटी कॉन्फिडेंट। अच्छा ये डिस्कशन करते हैं ये होगी एक एक फासले से मुझे याद आया, जी रामा आपा। मैं आपको कह रही हूँ। हाँ उस पे जी आते हैं, उस पे आते हैं। खराब ना करें। हाँ जी अच्छा चले ड्रामों के नाम ले लेते हैं। जी, मैंने मंडे को, इसीलिए- हाँ मंडे को वी गॉट मुकद्दर, जी प्रेम गली एंड दुल्हन। दुल्हन। ओ वेरी मैं कहती हूँ दुल्हन, एग्जैक्टली। दुल्हन। Then we've got Tuesday, we've got again, कश, we've got Bikre Moti, we've got Kash and we've got Raze राज़े Ulfat. उल्फत, And Wednesday we've got Jalan and मोहब्बत तुझे तुझे अलविदा। अलविदा। ये 8 ड्रामे, इन 8 ड्रामों के ऊपर डिस्कशन पे आते हैं इस छोटी सी ब्रेक के जी बाद। चलें हसन जहाज चलाएं फिर। मुकद्दर से शुरू करें। जी मुकद्दर से मैं शुरू करती हूँ। और मुकद्दर में शुरू में तो एपिसोड के वही कुछ होता रहा जो हम पहले भी 2-3 जो पिछले एपिसोड में जो होता पिछले रहा। एपिसोड से होता रहा एग्जैक्टली। लेकिन सैफू जो है वो लग रहा था जैसे कि ही इज रिफरिंग टू हिज डेथ बार बार, कि मेरे बाद या तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा या हक मिलेगा। आई जस्ट फेल्ट दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ यार रेफर। मेरे बाद किसको रुलाओगे? अगर आप लोगों का ख्याल है कि हसन कुछ तब्दील हो गए हैं तो आपका ख्याल सही है बिल्कुल। जी अच्छा मैंने आपसे एक सवाल पूछना है मुकद्दर को जी। लेके, जवाब दें आप इसका। मैं पहले आपको सिनॉप्सिस तो दे दूं। वो हाँ सबको चलिए पता ठीक ही है अच्छा चलिए ठीक क्या है हुआ है, बट हाँ मैं आपसे बड़ा $1 मिलियन सवाल जी पूछने लगा हूं, आपने सोच समझ के जवाब देना है। क्या आपको लगता है कि रामा ड्रामा कर रही है? रायमा अबाउट बीइंग इन लव विद हिम? हाँ, नो। क्या ये लगता है कि एंड में जैसे दीवानगी में आपने स्टोरी सुनाई थी कि लास्ट मोमेंट उसने फ्लिप मारा और उसने कहा कि ये तो मैं तुम्हारे साथ कर रही थी, हाँ तो क्योंकि अब रिसेंटली ये दीवानगी में किया है इन लोगों ने, जी इज इट पॉसिबल और प्लॉजिबल कि रायमा एंड में टर्न अराउंड करे और बोले कि सैफू मैं तो इट वुड बी हमेशा वेरी अनलाइकली बिकॉज रायमा का वो कैरेक्टर नहीं दिखाया हुआ, उस लड़की का था। दीवानगी में शी वाज somebody who had struggled and she was a fighter and she had to manipulate circumstances to get ahead in life. रायमा का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रायमा एक बड़े ही प्यार वाले घर में पली बड़ी है और उसको कोई ऐसे कनाइविंग मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स नहीं आते। सो इट वुड बी आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर बाद में रायमा जो है वो बगलें चलाए कि कि सैफू मर गया है। I would actually be very surprised आमना if there's no twist, because otherwise तो ये बड़ी फ्लैट एक स्टोरी जा रही है। इसमें अब क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। वो उसको कह रही है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, वो कहता है हाँ, मतलब अदरवाइज तो दिस इज आपने लाइक गोइंग टू बी। प्रोमो देख लिया ना अगले एपिसोड का? हाँ जो गोलियां लगी उसको तो फिर अगर सैफू जो है वो मर जाता है, दैट्स अ ट्विस्ट। सो नॉट एवरीथिंग हैज टू हैव अ सुपरलेटिव ट्विस्ट, राइट? Because No, this but will be Saifu dying is not a twist if रायमा उसके मरने के बाद भी ये कह रही हो आप मुझे छोड़ के चले गए। देखिए certain things are indicating towards twists and turns जो कि आने चाहिए, वरना ये सारा जो हमने देखा है इस किस्म में वो यूजलेस था। लाइक जो बिल्डअप है Exactly. रायमा पहली- का जो पूरा बिल्डअप है इसका हाँ, क्या क्या कंक्लूजन क्या conclusion होगा? क्या होगा? एक तो ये बार बार कहना सैफू का, अपनी बीवी को कहता है कि मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि आप ढूंढने से भी नहीं आपको मिलूंगा। सो ही इज इंडिकेटिंग दैट ही माइट डाई, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है दैट जो मामू जान है उन्होंने हारिस को सब कुछ बता दिया है कि रायमा ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अब मामू जान को अभी भी बताने की क्या जरूरत थी? मैं यही सोच रहा था और मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं बताया? कभी नहीं बताया। अब क्यों नहीं बताया? अब क्यों बताया कि वो पहले क्यों नहीं बताया? आई हैव नो आइडिया। नहीं पहले तो उसको कसम दी थी ना कि नहीं बताना। बीवी ने भी कहा था नहीं बताना, इसको ये अपने घर में बस रहा है, इसकी शादी होगी, लेट हिम बी नाउ। अगर इसका दिल हट गया है रायमा से तो हटने दो। बट अब मामू जान को क्या पड़ी है कि अब उन्होंने बताया है, तो ऑल दिस नीड्स टू एड अप टू समथिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना? तो मुझे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है रायमा ड्रामा कर रही हो और अब उन्होंने ये छोटा सा शोशा छोड़ा है कि जैसे फरखदना बेगम ने किसी फोन पे बात करके सुपारी दे के और
सैफू को जो है वो गोलियां मरवाई हैं। जोशा नहीं है, ये है, ये हुआ नहीं, है। बट वाज शी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सैफू और somebody else? She was probably talking about getting Raima knocked off. हाँ, और और वो रायमा आगे को, आ गया, वो और ट्रोमा से उसने- देखे वो यूं आगे आके exactly, खड़ा हुआ उसने 2 रहा। गोलियां खाई हैं टू सेव हर। तो वही तो कहती है ना कि आपने क्या किया है कि अब अब्बा को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, अबीरा कहती है आके माँ को। तो माँ ने तो हिटमैन हायर किया होगा अब उसको रायमा को नॉक ऑफ करने के लिए। हाँ, बीच में आ गया सैफू। ये सर्टनली एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और मैं अब चाह रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही कोई प्रॉब्लमेटिक लेवल पे चला जाएगा। हाँ अगर जी। उन्होंने ये ट्विस्ट ना डाला बीच में कि रायमा टर्न अराउंड करती है और कहती है कि मैं तो हमेशा से ही, अगर वो वाकई में इतने प्यार मोहब्बत में आ गई है और सैफू अब मर रहा है, और सैफू आज इस एपिसोड में भी कह रहा था ना कि मुझे माफ कर देना पुरानी बातों को हाँ, भूलो। exactly। तो अगर आप तो एंड में आप फिर सैफू को ग्लोरीफाई तो कर देंगे फिर इस तरह। नहीं, ग्लोरीफाई इस एपिसोड में सैफू हो गया है। सैफुर रहमान इस एपिसोड में पूरा ग्लोरीफाई हो गया है। जिस तरीके से वो बीवी से बात कर रहा है, जिस तरीके से रायमा से बात कर रहा है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो ज्यादतियाँ की, जिस तरीके से उसने बीवी की जान बचा के अपने आप को हाजिर कर दिया। ही इज अब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज क्राइम्स। हाँ, तो वो अब वो हीरो अब्सॉल्व है, हो चुका है। हीरो है वो। और ज्यादती है ये, और ये ज्यादती है। संगीन ज्यादती है, संगीन ज्यादती है। हम तो कह रहे हैं, पिछले हफ्ते भी कहा है, अब भी कह रहे हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में होता क्या है। आई ऑल्सो डोंट वांट टू जंप द गन। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम अपनी आउटरीच संभाल के रखेंगे अगले एपिसोड या आखिरी एपिसोड तक कि इसका कंक्लूजन होता क्या है। एनीवे, दूसरा मंडे का ड्रामा दुल्हन ने बड़ा टर्न मारा। पहली एपिसोड में मैं ज़रा बोर थी कि अच्छा यही स्टॉकर सिंड्रोम है, अब एक अच्छा वेल ड्रेस गुड लुकिंग बॉय है, इसके पीछे आएगा तो ये भी बिल्कुल ऐसे उसके पीछे मक्खन हो जाएगी और कहेगी कि हाँ मुझे पसंद है। एंड देन शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ अ लिटिल बिट एंड शी टोल्ड हिम दैट आई कांट मैरी। मैंने माँ से, तेरी माँ से वादा किया कि जब तक 2 बहनों की शादी नहीं हो जाएगी मैं नहीं करूँगी। एंड देन वो इतना मैनिपुलेट करता है भाई। लेकिन हैट्स ऑफ टू समी खान्स परफॉर्मेंस। पहली बात थी कि जहाँ जहाँ मैं जो चीज़ प्रिडिक्ट कर रही थी ना, प्रिडिक्ट नहीं, दिमाग में मैं सोच रही थी कि अच्छा अभी ये करेगा, अब अच्छा ये करेगा। फिर मैंने सोचा एकदम ही शादी कर ली। ओ बाप मान भी गया, इसने बड़े अच्छे तरीके से बाप को अप्रोच किया। फिर मैंने कहा यार बाप एकदम ही मान गया, उसने कोई रिसर्च नहीं कराई, ऐसे कौन करता है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो छोड़ के जा रहा है और ऑलमोस्ट अजनबी है, हफ्ता भी नहीं हुआ उसको मिले हुए, तो दिस इज़ ऑल वेरी ऑड। लेकिन यार समी खान बंदा ऐसा है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ। और ये मेरा सोचना ही था कि मिस्टर शामिर एंटर्स द रूम। It was a shock. It was very well done. Now, good था, good. एक पॉइंट ये है कि जो हमारा पिछले एपिसोड में सारा फीडबैक और क्रिटिसिज्म भी था स्टॉकर बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने का, आई थिंक दैट स्टिल स्टैंड्स। Absolutely. बिकॉज वही वाली बात है कि बिकॉज इवन दो समी का कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक है, वो एक बुरा इंसान है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, but because he was shown to be so well dressed Exactly. and so like proper and Posh prim and and- like exactly. posh and उसने- like वो good कहता looking है ना also, उसको कि प्यार से लड़की जो है वो हाँ, मानती है। है। तो वो आपने उसको दिखाया, नॉर्मलाइज कराया, बट सेकंड एपिसोड में ये एक लेसन होना चाहिए व्यूवर्स के लिए कि यार कि इस तरह जब कोई लड़का करे तो आपको जो है वो एहतियात करनी चाहिए और एकदम किसी के फौरन ही आ नहीं जाना चाहिए आई थिंक धोखे में। सबने काफ़ी फिल्में देख ली होंगी इस चीज़ पे कि जो लड़के पीछे पड़ जाते हैं वो बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी शर्तें लगी होती हैं या जिनको कोई वेंजेंस होता है, या ये अक्सर ही फिल्मों में हम देखते लेकिन हैं। बहुत सारी फिल्में क्योंकि हम देख चुके हैं जिसमें लड़के ऐसे पीछे पड़ते हैं और वो वाकई में फिर अच्छे होते हैं, हाँ जी। और फिर प्यार मोहब्बत और इश्क हो जाती आशिकियां और है। गाने चल पड़ते हैं, तो हाँ इसलिए जी। वो इनकलकेट इतनी हुई हुई है बात में। हाँ जी। तो वो है, तो एक चीज तो तो आपको ये अभी भी उम्मीद है मिकाइल से कि वो अच्छा इंसान होगा? नहीं नहीं, नहीं। नॉट एट ऑल। मिकाल से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, हाँ। लेकिन जो एक मुझे बहुत, अब ये बात जो मैंने एंजॉय की ऑब्वियसली वाज द ट्विस्ट, उसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को जो है के हैं अदील सिद्दीकी। राइट। उन्होंने जिस तरह से ये सारा बिछाया एक जाल जी बिल्कुल व्यूवर्स के लिए और हम सब के लिए, बिल्कुल। और जैसे आप कह रही हैं कि हर चीज टक 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 हो रही है एंड यू आर थिंकिंग कि यार कि जब इतनी जल्दी चीजें हो रही हैं तो वेयर इज द स्टोरी गोइंग? अगर पहली दूसरी एपिसोड में इन दोनों की शादी हो जाएगी, हाँ। तो बाकी के 26 एपिसोड में होगा क्या? होगा? हाँ, Like, मेरा अपना ये ख्याल था कि ये बंदा जो है कोई साइको निकलेगा शादी के बाद। मेरा भी हाँ। कोई प्रॉब्लम नजर आ रही Of थी। course. अच्छा, एक चीज जो मुझे थोड़ी सी मुझे जहां पे वो लगी वीकनेस इस पूरी चीज में was the character that was given to like the actor who played the character of Sami's mother. That sort of gave it away. Because आपने पिछले एपिसोड में वो जो एक्टर डाली थी, she wasn't very convincing.
No. अगर उनकी जगह कोई कन्विंसिंग एक्टर होता ना, कोई आप एक किसी को कह के कोई स्पेशल अपीयरेंस करवा देते किसी बड़े एक्टर से जिनको हम देखते आ रहे हैं मदर्स के रोल में, तो फिर वो आपके लिए और बिलीवेबल हो जाता कि यार ये तो बड़े अच्छे वो हैं और बड़ा जबरदस्त फैमिली है, सब कुछ है और ये सब कुछ सीधा साधा अच्छा, होगा। मेरे ख्याल है कि इसी वजह से ये अच्छा था कि आपके छोटा सा शक का बीज आपको बो दिया कि यार ये जो अम्मी जान है हाँ। ये कुछ किराए की लग रही हैं। किराए की लग रही है। हाँ। और फिर इस एपिसोड में वो कहता भी है, और जब किस कहता चीज ना से लगी वो किराए की अम्मी? जो उनके बालों के 3 रंग थे। मैंने कहा यार ये नहीं, ये बंदी सही नहीं है। doesn't look like समी, जो समी No, का कैरेक्टर हाँ, जो हाँ। मिकाल है, मिकाल की अम्मी नहीं वो लग रही अच्छा, थी। आई थिंक दिस वाज अ पॉजिटिव, दिस वाज अ प्लस पॉइंट। It was if they wanted to indicate कि there is Yes, something yes, going on. yes. If they wanted to keep it as secret और इसको सस्पेंसफुल रखना चाह रहे थे, फिर वो नहीं था। अब मुझे उनकी नीयत नहीं पता कि उनकी नीयत क्या थी, अदील जो डायरेक्टर हैं, हाँ। कि वो चाह क्या रहे थे। अगर वो सस्पेंस रखना चाह रहे थे कंप्लीटली, तो फिर वो नहीं होना चाहिए था मदर ठीक का। है। अगर वो हिंट देना चाह रहे थे व्यूअर्स को, तो फिर ठीक सही है। था। अच्छा, मैं आई वाज वेरी हैप्पी विद समी खान परफॉर्मेंस क्योंकि अभी तक उन्होंने हमेशा गुड बॉय वाला रोल प्ले किया है। आप बेशक इनकार में देख लें, गुड बॉय इन लव वाला, हाँ। गुड बॉय इन लव इनकार में भी थे वो, गुड बॉय इन लव वो इश्क ज़हे नसीब में भी थे, गुड बॉय इन लव वो शराब में भी हैं। यहाँ पे मैंने कहा यार ये एक और गुड बॉय इन लव, एंड यू नो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही लुक्स गुड एंड आई एंजॉय वाचिंग हिम ऑन स्क्रीन। हाँ। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार, और एंड ही लुक्ड वेरी गुड, स्पेशली मैंने ग्लासेस लगाई होती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। फिर जब वो ट्विस्ट आया मैंने कहा वेल डन, ये अच्छा इन्होंने किया है, इनके करियर के लिए बहुत अच्छा है कि इन्होंने इतना डाइवर्स रोल लिया करियर के लिए बहुत अच्छा है इसलिए बिकॉज व्हेन यू लुक एट समी, ही लुक्स लाइक अ गुड बॉय। गुड बॉय इन लव। हाँ जी, he looks like somebody who is You a can very trust. decent, you can शक्ल से हाँ जो होते जी। हैं ना जो लोग के जिनको आप ट्रस्ट कर हाँ सकते हैं, जी। so very good looking man, हाँ जी। sweet, जैसे जैसे मैं वहाँ पे देख रहे थे तो जिस सीन में वो उठ के चले जाते हैं अपनी अम्मी के साथ और वो कहते हैं अम्मी अब कभी नहीं मारेगी, तो हम दोनों ने कहा, मैंने कहा नहीं यार ये बंदा अच्छा है, ये ही विल मेक इट हैपन, ये जो है ना ये वापस आएगा, ये ऐसे नहीं भागेगा। so for him to take on a role Yes. that shows his like you know craft के Yes. यार skill के हाँ। we can play a negative and he did a fine job. did a fine वो job. जो जब वो खेल रहे होते हैं, जुआ खेल रहे होते हाँ हैं, जी। वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है वेर ही सेज कि लड़कियां तो प्यार से मानती हैं हाँ जी। और शर्त लगा रहा है और वो जी। कहता है कि अच्छा ठीक है तू कर, तो कहता है किस लिए, the way he said किस लिए also was very good. हाँ, वो किस लिए, तो कहते गाड़ी मेरी ले ले तू। हाँ, तो गाड़ी की very वो, good. तो it was very good. And of course, Faizan Khwaja is also a very good actor. Very good actor. Not seen as much as we would like to see him on television these days, लेकिन ये इस रोल में वो बड़ा अच्छा बैठे हैं। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एंड में इस किसके क्या हुआ है? मेरा ख्याल था कि इसने मार दिया, मुझे ये भी लगा कि शायद ये मर ही गया है, फिर मैंने कहा नहीं मर तो नहीं सकता बिकॉज ये काफी आगे। गमले नाल कौन मरदा? सर जी इतने मेज़ा ना लग के लोग की मर हाँ, ये तो जाते मरे ने, ने, सच्ची गल मतलब है कि टट्ठे भी है ने ते फिर लगी आहो, भी है मतलब उन्होंने है तो कि फिर मार भी गमले ते नहीं मार सकता, सिर ते गमला कोई मारे ते मर तो सकता है बंदा। नहीं, but that the situation that they were in, Yeah. I तो actually thought that he ended up assaulting her, वो रेप कर दिया उसने। यही सब मतलब यही लग रहा है कि कर दिया है, और वो फिर वो सुबह घर आ गई है वापस, घर आ गई वो अगले दिन। अब आपके पास घर आ गई है। आई लव द रिलेशनशिप बिटवीन द गर्ल एंड I loved Sumbul's performance also in जी बिल्कुल, आई लव Sumbul's performance, and Sumbul, the way she was shocked, I think she handled that scene very well. Very well. In fact, she was apprehensive and scared throughout, even when she's connecting with this When boy. the father is leaving, हाँ, and तो she's like उसको- रुक जाए आप रात आपको इधर। घबराहट उसकी महसूस हो रही होती है कि कुछ उसको है। She acted very well. बहुत उसने फाइन परफॉर्मेंस दी है इस एपिसोड में, और ये और लगता अहमद साहब तो हैं ही चीते हमारे। अहमद साहब हैं ही चीते, मगर अहमद साहब की जो रिलेशनशिप बेटी के साथ दिखाई है ना वो बहुत अच्छी दिखाई है। कि मुझे ये वो- बहुत अच्छा लगता है कि अहमद साहब जो भी, मुझे नहीं पता वो इंटेंशनली करते हैं, I'd love to interview him, बट जो भी वो रोल लेते हैं उन रोल्स में उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। He अच्छे plays a होते very हैं। positive father. हाँ Even जी। in Jalan, you Even look in at his Jalan, character. absolutely. I love the fact that he takes on these roles that are like, you know, Yeah. inspiring. We and- need an inspiring father in Jalan after what the mother does, but we'll get to that. Yeah. जी, so I mean, Dulan certainly looking forward कि आगे क्या होता है। And it has been trending also. It's been trending, and we know that अगले episode में मशाल खान will be making an entrance. हाँ, and you see the guilt on Sami's face now. Even in that teaser, he's so good. He's so good. You look at him and वो कहती है कि तुम कल रात के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे क्या हुआ है, and it was good. I'm looking forward to the next episode. So I've reached out to Sami Khan. Hopefully we'll be able to get him for an interview and to ask him कि उनको कैसी feels हो रही हैं। ठीक है. हाँ Great, fantastic. जी। I have reached out to the director so we can interview anybody in the cast whenever you want. ठीक है जी। ठीक है, so good scene. Anyway, प्रेम गली एंड में बात करेंगे. जी। ट्यूसडे को आ जाते हैं कश्फ के ऊपर. हाँ जी, कश के ऊपर।
बताइए सर। वो ख्वाब वाब जो थे कि जेल में वो देख रही हाँ जी, थी वो और उसके पूरे हो गए। वो हो गए, अब्बा जेल में चले गए। मुझे एक बात आमना नहीं समझ में आ रही, आप समझाएं। आपका जेलों से तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है गहरा, नहीं इविल प्लान से भी नहीं है, बट मुझे ये बताएं कि मतीउल्लाह अगर ये सब कुछ कर सकता था, जी व्हाई डिड ही वेट सो लॉन्ग? सर, आपने ये $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है। आज तो मैं सारे $1 मिलियन सवाल आप, पूछूं। क्या बात है आपकी कि आप क्या खा के आए हैं लाहौर मेरे से? अकाउंट में भेज दे $1 मिलियन जिसने भेजने हैं। ओफ, यही एग्जैक्टली मैंने यही लिखा हुआ कि मतीउल्लाह वाज सो ब्लडी इन्फ्लुएंशियल, व्हाई डिडंट ही डू दिस लाइक बिफोर? जब उन्होंने करोड़ों की जायदादें बना ली, हाँ घर जी। बना लिए, इसका आस्थाना वो होता रहा, ये उसके साथ जोया के साथ प्लान करके उनको छोटे बच्चों की तरह प्लान्स बना के हाँ उनको जी। करता रहा कि मैं हाँ शादी जी। करके प्रेशर टैक्टिक हाँ डालूंगा। जी। तो ये पहले दिन अगर जेल भेज सकता तो ये क्यों नहीं किया उसने? Your guess is as good as mine. नो, आई हैव I have एब्सोल्युटली नो गेस। absolutely no clue either. I have absolutely no clue. बताएं दानिश भाई, आप देखते हैं हमारा रिव्यू, प्लीज दानिश भाई को फोन करते हैं हाँ कल, जी, उनसे इंटरव्यू जी पे बात ज़रूर करते हैं। ज़रूर उनसे पूछें कि ये मतीउल्लाह का क्या मतलब, ये क्या सीन था। बहरहाल उन्होंने केस बड़ा सॉलिड फाइल किया है इम्तियाज़ हाजी साहब पे कि आपका FBI में आप टैक्स बचाते रहें और फ्रॉड प्रैक्टिस करते रहें, तो घर भी जब्त हो गया। उन्होंने जहाँ जहाँ घर में पटोलियाँ बना के पैसों की और जेवर की रखी हुई थी वो भी जब्त हो गई। फिर वो जो दूसरा घर है वो भी जब्त हो गया, है ना, जहाँ पे आस्थाना है वो भी जब्त हो जाता है ना। अच्छा, एक और सवाल का जवाब नहीं, ओह, अच्छा, जब मतीउल्लाह firing. आता है इनके घर शुरू में, ये Yes. सब करने से पहले, Yes. मतीउल्लाह उसको ऑफर करता है कश्फ को कि मेरे साथ आके बैठ जो, ये वो Yes. ब्ला ब्ला ब्ला। Yes. कश्फ कहती है ना मैं अपने आस्थाने पे बैठूंगी, ना मैं तुम्हारे आस्थाने बैठूंगी। Yes. व्हाई वाज़न्ट मतीउल्लाह हैप्पी विद दैट? उसको उसको तो एक पॉइंट पे ये था ना कि इनका आस्थाना बंद हो, और उसने तो कश्फ की वीडियो बना के वो सब भी किया था, उसके बाद भी कश्फ उसके आस्थाने पे बैठती, उसको फायदा तो ना होता ना। वो तो ये चाहता था इनका आस्थाना बंद हो। अब जब इनका आस्थाना बंद हो रहा गया है, है। व्हाई डज ही हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा आई स्टेप थिंक एंड अब से उसने ईगो का बात बना ली है, अब उसने बेइज्जतियों की ईगो की बात बना ली कि अब तो मैंने इनको बर्बाद करके ही छोड़ना है। फिर ये सारे इतना देखा समूह है ना, फिर लेके आपका इविल प्लान से ताल्लुक आखिर आपने दे दिया फिर ऐसा ही समझ लें। फिर ये अपना इतना समूह लेके चले जाते हैं वजदान के घर, वो भी जब्त हो जाता है। वजदान अरेस्ट होता है कि नहीं, मैं कुछ भूल रही हूँ। नहीं, वो उसको अपने डाल रहे होते हैं कार्टन में, उसके बाद कार्टन तैयार होते हैं, आधे तैयार घंटे का वो होते हैं, टाइम देता है और वो फौरन और वो कार्टन, अखबार वगैरह भी पेंटिंग्स पे लगा देता है और फौरन। वो बकायदा किताबें रख रहा है। हाउ स्वीट, ऑर्गेनाइज्ड है वैसे वजदान, आप आई यू लव गिव हिम, इट टू हिम। हाँ, और ही इज वेल रेड आल्सो। वेल रेड भी है ना पता नहीं क्या किताबें। पढ़ता रहा वो। एग्जैक्टली और क्या करता रहा क्या पढ़ता रहा, लेकिन यू हैव टू गिव इट टू वजदान के ऑर्गेनाइज्ड है वो पूरा। हाँ, बहुत हो गया। हाँ जी। आशी से मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई मैं भी, कि यार आशी हम तुम्हें इससे ज़्यादा समझते थे एम्पावर्ड। इससे तो अच्छा आशी ले ले तलाक दूसरी बार भी, अगर यही Exactly, करना यही है, करना पैसे है। ले लेके 50-50 हजार लाख रुपया उसको देना है, 25,000 दे दो, फिर थोड़े और पैसे दे दो, ये आशी ने तो ज्यादती इससे तो की। बेहतर आशी है से ये तलाक उम्मीद ले नहीं ले थी। फिर। हाँ, आशी से ज्यादती नहीं, उम्मीद नहीं थी। मगर एक बात मुझे यहाँ भी समझ नहीं आई कि कश्फ को मतीउल्लाह का इंटरफेरेंस इन आशीज लाइफ कैसे एकदम समझ आ गया। बिकॉज पिछली एपिसोड में आशी आई थी उनके घर और वो बता के गई है सारा मसला। अच्छा, वो मैं भूल गई थी। पिछले हाँ, एपिसोड में you're वो आई right, थी you're और वो right. सारी बात करके ठीक है, तो ये है जनाब। ये है। दो सवाल हैं दानिश भाई के लिए हाँ कि जी। मतीउल्लाह ने अब ये क्यों किया है सारा जी। कुछ, और आप सब लोगों के लिए भी। और मतीउल्लाह अगर कश्फ कह रही है कि मैंने नहीं बैठना आस्थाने पे, तो वाई इज मगर जो आपने सवाल पहले पूछा था मुझसे, वही मैं आपसे पूछती हूँ, आपका क्या ख्याल अब क्या होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता? ठीक है, मुझे फिर कोई आगे idea आगे नहीं। चलें फिर। कोई आइडिया नहीं। हाँ जी, अब आए जी आप अच्छा, राज़े। एक बात मैं कहना ये जरूर सॉरी आमना चाहूंगा, ये उन्होंने जी। अच्छी इंडिकेशन दी जब वो कश्फ कहती है कि ये मतीउल्लाह तुम नहीं कर रहे, ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है, हमारे अमाल की सजा अल्लाह में दे रहा है। हाँ हाँ, नहीं बातें कश ने बहुत अच्छी की हैं। हाँ, वो बात अच्छी कश ने की। सारी बातें अच्छी की हैं और ये बार बार इसी चीज़ पे इंडिकेट करती हैं कि ये हरकतें बुरी थी। तो आप अगर अल्लाह इनको का फिर नाम लेके हाँ, जी जो बिजनेस बनाया हुआ है, ये गलत है। तो इनको सजा मिल रही है, तो ये सजा फिर इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है शायद कश्फ की हो जाए, बिकॉज वो शुरू से तौबा कर रही है। इम्तियाज़ की शायद ना हो। हाँ, इम्तियाज की तो नहीं। इम्तियाज़ और की दूसरा ये जो अम्मी का फ्लिप आता है ना, स्विच ऑन ऑफ हाँ का, जी, अब कश्फ की, उनका बड़ा सिंपल है, पैसे के साथ उनका ऑन ऑफ होता है। वो जो ऐसे मिस्कीन बन गई हैं अब हाँ जी, दोबारा, और हाँ पहले वो खैर आई डोंट लाइक दैट। ओके, ठीक है अच्छा जी, अब आए आप राज़ी सर, आप राज़ी उल्फत पे आ जाए। आमना। जी ये पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, जी मैं ये फुल क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि जब से इंसान आए हैं इस दुनिया में, अल्लाह जी, ने भेजा है, जी तब से लेके अब तक
ये पहला ऐसा मौका था कि एक शख्स जी फौत हुआ है और उसके 2 फुट के फासले पे बैठी एक खातून को पता नहीं लगा। पता नहीं लग रहा वो अगर वो वो चल गए, उनकी सांसें निकल गई, मतलब अल्लाह के पास चले गए वो। इतनी तकलीफ से वो दम तोड़े थे। किस्सा तमाम हो गया, लेकिन वो ट्रेन की बोगियां रामा आपा जो हैं गिनती नहीं। उनकी नजर यूं रही, उनकी नजर ऐसे कान अखियों से भी ऐसे 2 फुट के फासले पे उनको नजर नहीं आया मेरे सरताज की सांसें उखड़ रही हैं। मैं कलमा पढ़ लूं उनके लिए है नहीं, मैं यूं ही कर लूं, उनसे नहीं हुआ, उनसे देखा ही नहीं गया। और फिर मजाल है कि रहमा आपा के आंखों से एक आंसू का कतरा बहा तो हो। बल्कि खुशी होंगी ये नहीं साइंस समझ में आई, यकीन करें। सर ये बड़ी बड़ी चीजें इस एपिसोड आमना में ऐसा कैसे होता है कि 2 फुट के फासले पे एक शख्स, पे। अच्छा कसम ले लें इफ्तिखार भाईजान भी जाते जाते उनके मुंह से ऊ नहीं निकली कि भाई नहीं ओ वो कुछ फंस गई उनकी सांस अल्लाह रहम करे, उन्होंने कहा कि मैं लकड़ी का वो फट्टा हूँ, कुछ उन्होंने शायद वो इनएनिमेट हो गए किसी की मौत का मजाक अल्लाह नहीं उड़ाना माफ करे। चाहिए। तो नहीं, उन्होंने मजाक उड़ाया हाँ यार। यार, डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, खुदा का वास्ता है इतना तो ना घसीटा करे ना चीजों को यार। आई एम श्योर कि अच्छा ये सारे एक्टर्स, तनवीर जमाल साहब, हिना बयात साहबा, उनको भी हंसी आ रही होगी। उन्होंने कहा होगा ये हमने क्या किया है, क्या किया है इतने बड़े एक्टर्स हैं यार, मेरे उनसे आप ख्याल ये में। क्या करा रहे हैं। और मतलब लिटरली आमना शी वाज सिटिंग ऑन द बेड। अगर यही वो फोन एम्बुलेंस को कर देती या चले उन पे कलमा पढ़ देती कि वो मरी ओ रही। भाई उनको देख लेती, हाँ। मेरे इफ्तिखार आप जा रहे हैं, मत जाए, रुक। ओ उधर उधर बैठे बैठे उन्होंने अखा बंद हो गई ने, ए ना देखिया ही नहीं। अच्छा फिर इवेंचुअली जब देखती है इफ्तिखार, ऐसे था ना। हाँ ऐसे था। अच्छा दूसरा अवार्ड राजी उल्फत का जाता हाँ। है आलिया बहन को, भट्ट को नहीं आलिया भट्ट को, आपकी आलिया बाजी को। आलिया अपा थी कि बाजी थी? जो भी थी। एक तो वो छलावे की तरह पहुंच जाती हैं सड़क पे जहाँ मोहिनी भाग रही होती है, उसको वापस ले आती हैं। वहां पे क्या उनका आलिया बैटमैन है वो, आलिया बैटमैन। आलिया बैटमैन। ऊपर से उन्होंने 101 दी कि एक नई दुल्हन को वलीमे पे क्या क्या नहीं कहना चाहिए। ब्यूटीफुल। मतलब है कि वो मुश्क दुल्हन बनी बैठी है तो वो जाके उसे कहते हैं मुश्क तुम कितनी प्यारी लग रही हो, दोनों दिन कितनी प्यारी लग रही थी। वैसे इस्माइल बड़ा ही लकी है बीवियों के मामले में पहली बारी भी बड़ी प्यारी थी, पहली बीवी भी बड़ी प्यारी थी। अच्छा फिर वो देख रही है उसका, फिर वो कहती है कि आलिया पर मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। सो लेना, अब तो तुम घर संभालो भाई। ये चाबियां पकड़ो, ये लो चाबियां, मैंने बच्चों बहुत को थक, मैं भी बड़ी थक गई हूँ मैंने सारे वलीमे के बंदोबस्त किए, बच्चे देखे, मोहिनी को देखा, अब तुम संभालो भी अपना घर और अपना मियाँ। 2 बच्चों का बाप है लेकिन इंसान बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। फिर आलिया भाई ने कहा ये लो चाबियां। फिर कहा ना ज्यादा काम नहीं है, आखिर इस्माइल भी तो कर ही रहा था ना अकेला, तुम भी कर लोगी। हाँ जी, मतलब आलिया who talks like that? आलिया बैटमैन टॉक्स लाइक दैट। हाँ जी। लेकिन ये बताएं आमना, ये जो मुश्क में अब ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहले वो बिरयानी, पहले वो किस बात पे, पहले वो गुस्से में अब्बा 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 आपको के अब्बा नहीं आए, हाँ जी, वो मैं उनसे मिलने आऊंगी, हाँ जी, उनकी तबीयत खराब है, तो एकदम कहती वो क्या उनको क्या हो गया, एकदम मुश्क पे बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रही है वैसे। आई हैव और फिर एंड में वो जो उसके साथ वो फ्रैंक हुई है मोहिनी के साथ नहीं प्यार से नहीं, फिर सोते हुए वो सोच रही थी ना, शी वाज रिमेम्बरिंग इस्माइल के लव्स, किसने कहा कि अगर आप भी मुझे तंग करेंगी तो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो वो उसका ख्याल था कि वो कहेगा कि यार आप इंसान बन जाए, मेरी मदद करें। वो कहता है अगर आप खाना नहीं खाएंगी हाय प्यार से प्यार को जीता मैं कह रही हूँ ना फासला रखिए वरना प्यार हो जाएगा। हो गया। फिर फोन आया, फिर वो घर गई और फिर वो सारा सीन हुआ। अच्छा एक सवाल का आप जवाब दें मुझे, जो आपकी बहन साहिबा है जिनसे आपको बहुत गहरा ताल्लुक है, उनको ये अब ख्याल आ रहा है उस रात का जब नोमी ने उनको जबरदस्ती शराब पिला के और बेहोश कर दिया था? आई थिंक वो बड़ा एक क्रूशियल मोमेंट था साहिबा की जिंदगी में। हाँ तो अब वो फर वाली कुर्सी पे जो झूले ले रही हैं तो उन और ऊपर से अच्छा इर्तिजा तो मान गया है साहिबा के साथ, वो कहता है मेरे में इतना दम नहीं कि मैं सुसाइड करूं तो मैं इसलिए कर लेता हूं। तो वो तो ही इज गिवन अप ऑन लाइफ, उसने कहा साहिबा की शादी कर दो। अच्छा ये तो ठीक है सारी बातें आमना। ठीक है, ऑस्कर नॉमिनेटेड जो डायलॉग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी वो कौन सा है? यू डोंट नो मी, एक्चुअली यू नो मी बिकॉज़ माय नेम इज नोमी।
नाइस नोमी, नाइस पिकअप लाइन। सारे नोमियों के लिए उसने एक बेहतरीन पिकअप लाइन दे सर दी। इरशाद दोबारा? हाँ You don't know me. Actually, you know me because my name is Nomi. थम्स अप, डबल थम्स अप। ऑस्कर ये ले, आपका हुआ, ये ले पैसे मुझे 1000। नहीं भेजे, नोमी को भेज दें ये- आप और राइटर को। क्या बात है, आई लाइक इट। नोमी कंसिस्टेंट है वैसे अपने कैरेक्टर में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एवं ब्यूटीफुल। दसो नोमी हुन करेगा की, क्योंकि सेबा ने तो अब उसको छुटकारा देना है। नोमी को ये तो नहीं पता था कि वो ये कह जो रही है ना, तुम मुझे वो हाँ। ऑब्जेक्शनल मैसेजेस क्यों भेज रहे हो, गंदे हाँ, गंदे या हाँ। क्या। उसके पास होगा प्रूफ, तस्वीरें शीरें रखी होंगी, हाँ उसने ऑफ वीडियो कोर्स, बना ली होगी जब ये नोमी है फिर। नो ऑफ कोर्स हाँ। ही इज नोमी एंड वी नो नोमी। हाँ तो नोमी ने किया होगा कोई पंगेबाजी, तो ये होगा एंड में सेबा के साथ तो ऑब्वियसली बुरा ही होना ना। ऑफ कोर्स। और इर्तिजा के साथ भी बुरा ही होना चाहिए जो उसने हरकत की है। होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये था राज़ उल्फत। मजे की एपिसोड थी देखिए। हाँ मजा आया देख हाँ के। आज बड़े अच्छे बाद खिलखिला के हंसे हम राज़ उल्फत नोमी पे सब पे सब पे। सब पे खुला डरा। मूविंग ऑन। जो वो भी आंखें फाड़ फाड़ के बात करती है ना, ये जो साहिबा हमारी हाँ बहन जी, बैठी होती है, वो आज तो बिल्कुल मैं अभी तक नहीं समझी कि उस दिन उसका असॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, ऑब्वियसली हुआ तो फिर वो 100%। लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब तक तो नहीं चक्कर आया उसे, आ भी सकता है लेकिन अब किसी वक्त भी आ सकता किसी है। वक्त भी आ हाँ सकता है, जी। लेकिन आई थिंक पता नहीं, टाइमलाइन नहीं क्लियर हमें। टाइमलाइन क्लियर नहीं है। एनीवे अच्छा जी जी, sir, moving बिखरे on. मोती थोड़ा सा अब मैं वेरी हो रहा हूँ। जी बिखरे मोती बहुत वो हो गया अब, इंटेंस हो गया है, फॉर नो रीजन, कॉम्प्लिकेटेड हो गया फॉर है। नो रीजन। अब थोड़ी रिलीफ आनी चाहिए थी इस बार। जानू जब था तो वो बंदा जिसने उसको सॉल्ट किया था वो गार्ड होता है, तो वो जानू को पकड़ लेता है, तो जानू यू नो पीज इन हिज पैंट्स, तो वो टीचर आती है, वो कहती है इसको पैंट ले दो वहाँ से शॉप से, नहीं बड़ा आई मीन ठीक है, अब ये बातें इसका कोई नहीं था। फिर वो उसको पैंट लेके देता है, करता कुछ नहीं, उसको गन वन दिखा के कहता है किसी को कुछ बताना मत, ये वो उसको गन दिखा के कहता है कि किसी को बताना मत, ये वो आई मीन ठीक है। अगर उसको आपने री इंट्रोड्यूस क्यों कराया, वो कहीं पे भी डाल देते, खैर री इंट्रोड्यूस कराया ताकि उसको सजा मिले, आई गेट इट, बट और फिर दूसरी तरफ वो जो लड़की घर पे होती है, वो गुलाम आता है एक बार उसको लेने, बट वो चला जाता है, वो घबराई रहती है कि गुलाम आएगा नहीं आएगा क्या होगा, वो परेशान है, जानू परेशान है, बिकॉज देन इवेंचुअली फिर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं स्कूल में कि वो जानू ने सूसू कर दिया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बट अब इनकी थोड़ी सी ना खत्म हो जानी चाहिए थी। मुझे लगा कि अब इनकी जिंदगी में कोई रिफॉर्म आएगा, चेंज आएगा, बट वही चीज है अगेन विद सुर्ख चांदनी, अगर आप आखिरी एपिसोड में लेके आएंगे तो व्यूअर और तंग हर आ चीज जाता है। तंग आ जाएंगे। तो आपने पॉइंट रेज किए, जबरदस्त, सारी चीजें ठीक थी, बट अब इस पॉइंट के ऊपर रिलीफ शुरू हो जाना चाहिए था। बट जानू सिगरेट फूंक रहा होता है तो जानू नहीं सॉरी जुल्फी सिगरेट फूंक रहा होता है तो वो खांसता है तो उसके मुंह से खून आता है, तो देयर इज एन इंडिकेशन कि अब उसके मुंह से खून आया तो अब वो जाहिर है टीबी या कैंसर कोई बीमारी होगी, राइट। व्हाटएवर। दूसरी तरफ समीना अहमद साहिबा का जो ट्रैक है, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज शी इज अ गुड एक्टर, बट इट्स इररिलेवेंट बिकॉज उनके साथ अब जो उनके दूसरे बेटे के घर उनकी बहू उनके साथ ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है। आई मीन इट्स नॉट वेरी इंजॉयबल एनी मोर। इंजॉयबल तो खैर था भी नहीं, बट अब वो भी नहीं रहा कि अच्छा वो बिकॉज आप सीरियस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं तो बंदा बोले कि अच्छा ठीक है। सो आई डोंट नो अगर मैं इसको अब और देख सकूंगा या नहीं देख सो लास्ट जब महविश हमारे साथ कर रही थी रिव्यू, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जब इतना सीरियस सब्जेक्ट होता है तो फिल्म आप देख सकते हैं, आपको पता है वो 2-1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, मगर 30 एपिसोड का जो ड्रामा सीरियल है अगर वो इतना हार्ड हिटिंग और इतना ग्रूसम होगा और ग्रिम होगा तो देखने वाला एग्जॉस्ट हो जाएगा। नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हाँ हो वो गए भी हैं। ठीक था, बट अब जो है ना, अब मुझे अननेसेसरी लग रहा है। Right. अब ये सारी चीजें मुझे अननेसेसरी लग रही हैं। आप लोग बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं? राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बिल्कुल लेट्स सही मूव ऑन टू मोहब्बत तुझे अलविदा। Let's move on. Where would you like to move? To this block or to that block? नॉट टू दो देयर block, बेडरूम्स, not to their bedrooms. तो ये बड़ी अजीब सी एपिसोड थी ये कि जो है हमारी हीरोइन उल्फत, उसमें चेंज आ गया क्योंकि खाला जान ने कहा है कि तुम दोनों बना के रखो और घर में अमन रखो और अच्छा माहौल होना चाहिए, मैं तुम लोगों की हंसी भी शक्लें देखती रहूँ। तो उल्फत की ये अच्छी बात है कि शी रियली लव्स हर खाला सास एंड उनकी बात, उसके लिए वो उसने अपने आप टेम्परामेंट को ज़रा सा बदला है। तो वो शाहान से कहती है कि तुम रात को मैं तुम्हारे लिए खा, तो वो कहता है अपने हाथ से बनाओगी तो मैं, तो कहती ठीक है। तो वो अपने हाथ से वो पूरा दिखाते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन के लिए वो अपना लाल जोड़ा निकालती है, वो तैयार होती है और ये वो कहता है तुम छोड़ आओ इसको, मैं इसको छोड़ के आता हूँ वरना अंकल को बुरा लगेगा और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगनी है। तो
वो छोड़ने जाता है तो अंकल ऑफ कोर्स कहते हैं कि तुम खाने पे रुको, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ है। वो रुक जाता है, फिर उनकी शतरंज की बाजियाँ चलनी शुरू होती हैं। फिर जब वो रात को घर वापस आता है तो ये हीरोइन की तरह अपने मेज़ पे खाना लगा के, और वो सोई होती है तो ये जाके उसको फूंक मारता है उसके ऊपर ऐसे। और अगर वो प्यार से मारता तो ज्यादा अच्छा लगता। सीटी भी निकलती साथ। राइट, ठीक है सर, वी गेट इट। अच्छा जी ऐसे ना करता। हाँ, वो जाके थूकता है उसके ऑलमोस्ट उसको बड़ी एग्रेसिव फूंक मारता है तो वो उठ जाती है। तो वो कहती है बहुत देर कर दी। तो फिर मेहरबान आते आते। मेहरबान आते आते तो वो कहती है खाना गर्म कर दूं। तो वो कहता है मैं खाना खाऊंगा। तो कहती है क्या खा के नहीं आए? तो वो कहता है खा के आया हूँ, मगर तुम्हारे हिस्से की भूख वापस ले आया हूँ। उसके हिस्से का खा के आया। खा के आया हूँ, मगर यही कहता है ना। हाँ उसके हिस्से का खा के आया। हाँ। तुम्हारे हिस्से का जगह छोड़िए। जगह बट छोड़िए। आमना, शाहान वाज शोन टू बी अ कंप्लीट लूजर इन दिस एपिसोड। जी इतना कुछ नहीं होता कि आप उस घर गए हैं, उस या तो आप उसको ऑब्वियसली, एक ही मुझे जो समझ आई है उसके ऐप बिहेवियर की वजह जी। कि उसको अब उल्फत से प्यार खत्म हो गया और उस वाली से बहुत प्यार हो गया। नहीं, मुझे तो ये नहीं, ये बिल्कुल लगा। अगर ये है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर बैठे हुए हो उधर शफक के घर तो आप बिरयानियां भी ठूसे जा रहे हो और शतरंजे भी खेले जा रहे हो और कॉफी भी पिए जा रहे जी। हो। ही कुड हैव मेड एन एक्सक्यूज एट एनी पॉइंट कि यार कि मुझे अब घर जाना है। No, I just think he's enjoying both of them. No, I didn't mean it that way. He's enjoying too. He's a smart cookie. I mean, what is there to complain? He's got 2 wives and he's enjoying. So you're saying that He must be really exhausted because रात को वो वापस आया है, सुबह वो जब उठा है तो मतलब है कि वो इधर उधर के बीच में it's like he's not working anymore. He's working really really hard to make his wives happy. हसन, इंसान बन जाओ। मैंने क्या किया आप मैं इतनी सीरियस कर रही हूँ एनालिसिस एपिसोड की। बॉटम लाइन आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है, आप ये बताएं। मैं उसकी जगह होता मैं कभी इतना लंबा ना रुकता। मैं यही सोच रही हूँ कि क्या एक बंदा दो Unless, अरे आप जो आप कह रही हैं शायद हाँ, No, रुक भी जाता। can he be, okay, on serious note, can a man be seriously invested like emotionally and physically and everywhere in 2 different मैंने ये आपसे पूछा फिर आपने कहा हाँ। हाँ, मेरा तो ख्याल था, लेकिन औरतें अब भी ये ज्यादा ही हो गया है। मर्द भी और सब यू सेड हाँ। हाँ, एंड देखें टू बी फेयर इस एपिसोड में उल्फत ने कोई गलत बात नहीं की एंड उसका जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है उसने सबसे अपोलोजाइज भी किया है, जी। माफी भी मांगी है और उसने बिहेवियर से अपने प्रूव भी किया है अच्छा, कि वो इस बदल किया है। चबल को ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी कि मेरे पैरों में बीड़ियां हैं और तुम बहुत मुझसे बुरी इतना बात। ये बहुत बुरी बात इसीलिए तो थी। मैं कह रहा हूँ। Exactly. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि लग रहा है कि उल्फत उतर गई और उसके मैं दिल भी इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में हसन 4 बीवियां होती हैं, the wives are happy and the men are happy and you know everything, it is like one big happy family. But इस सिचुएशन में वो इधर की उधर, और मतलब है कि वो आप सोचें ना, आप जरा सोचें कि पूरी शाम उसने शफक के साथ गुजारी है, घर आके उसने खाना दोबारा खाया है, पूरी रात उसने ऑलमोस्ट रात उल्फत के साथ गुजारी है, फिर मिडल ऑफ द नाइट उठ के वो फिर शफक से बातें कर रहा है। तो मतलब है कि he's like Draw a line somewhere, bro. yeah man, I mean really, you know there's no balance in his life anymore. वो काम नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो यही कर रहा है मतलब है कि अच्छा, और जो बात में हम इंट्रो में कह रहे थे, क्रेडिट टू जाहिद। जाहिद अपनी केमिस्ट्री बिल्ड बहुत अच्छी करते हैं मैं कहती हूँ कमाल है सर। बिकॉज वो एक उनके अंदर हाँ है जी। वो रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, ही जस्ट ग्रैब्स द हैंड हाँ, हाँ। एंड आई एम श्योर कि वो जो उनकी को स्टार्स हैं वुड बी इजी विद ऑल ऑफ दिस। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको नजर आता है, रिलेशनशिप ट्रांसलेट करता है। So Zahid has that aura and that charm. He has that aura, absolutely. You can see him with Ulfat and you can see him with Shafaq. And it makes sense. It's completely believable. हाँ कि यार कि he is that charming and he is so loving. नहीं, but only with Zahid's with Shahan's part where he says कि मेरे पाँव में बीड़ियाँ हैं, that was a bit out of That was character. problematic, of course. And दूसरी चीज ये he could have even told the truth also कि यार कि मुझे जाना है, I actually committed
to have dinner with हाँ उल्फत। एग्जैक्टली या ना भी बोलता, चलो अच्छे तरीके से बोल देता, थोड़ा सा खाना खा नहीं के यार माँ का बहाना बना देता माँ कि का कर अम्मी देता, शतरंज ना खेलता, कॉफी ना पीता, बस शतरंज की कई बाजियां ना लगाता। हाँ ये ना करता, ये मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं और फिर रात को जब वो कह रही कि तुम सो जाओ जाके, उल्फत सो रही होगी, तो वो कहता कि हाँ ठीक है, बजाय कहने के कि नहीं अब तुमने मुझे उठा दिया, अब तुम मुझसे पूरी रात बातें करो। हाँ ये भी गलत। जैसे कि हम टीनेजर्स हैं और हमें मतलब यही करना है। फॉर गॉड सेक जावेद शेख साहब को समझ आ गई इस बात की, एग्जैक्टली उसके उस शफक के पापा को, हाँ और शाहान को नहीं समझ आई। जहान को नहीं समझ आई, तो ये अजीब सी ये बात था है। तो इस एपिसोड का बेसिकली बुनियादी सवाल ये है कि क्या आप सब लोगों को शाहान का बिहेवियर समझ में आ रहा है, बिकॉज हमें नहीं आ रहा। नहीं मेरी तो अब सिंपैथीज वापस उल्फत के साथ आ मेरी गई भी हैं, मुझे चली वैसे गई। भी वो बड़ी पसंद है। हाँ, मैंने मुझे पहले भी। भी कहा था कि आई फाइंड हर वेरी एंडियरिंग। और मैं शफक के लिए सिंपैथी फील नहीं करूंगा, मैंने पहले दिन बोला था, मैं इस एपिसोड में भी नहीं की। नहीं शफक ने ये किया है सब कुछ, आई शफक विल ने नेवर ही किया है। फील। नो एंड व्हाई आर यू कॉलिंग हिम भाई, यू नो दैट ही इज इन बेड विद हिज हाँ, अदर वाइफ। और उसने व्हाई आर फोन यू भी कॉलिंग काटा है हिम? एक बार उल्फत का। हाँ व्हाई आर यू कॉलिंग हिम? आई डोंट लाइक शफक, नो शफक इज नॉट लाइकेबल जो एट भी ऑल। जुल्म हो रहा है उसके एंड ऊपर आई उल्फत डोंट। ठीक है ग्रीडी थी या जो भी था, एवर सिंस शी इज ड्रॉप्ड एज सोनिया हुसैन, शी इज ड्रॉप्ड हर ओवर एक्साइटेड एक्ट। बट देन व्हेन शी स्टार्ट्स डूइंग योगा शी ब्रिंग्स इट बैक, आई डोंट लाइक दैट। ठीक है शी कीप्स ब्रिंगिंग इट वो बैक एंड फिर वो ऑल टूं दैट। टूं 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 पीछे बजना यार शुरू हो लेकिन जाता है। हसीन बहुत है। हाँ जब वो लाल कपड़े पहन के उसका इंतजार कर रही होती है, हसीन बहुत बहुत है। हसीन, हाँ नहीं प्यारी नहीं, हसीन बहुत है। हसीन हसीन है, हसीन, हसीन बहुत अति है। सुंदर। हाँ तो उसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए था शाहान को कि बीड़ी है मेरे हाँ पाँव बहुत में और गलत बात। एक ब्लॉक दूर हो तुम, लेकिन कितने फासले हैं हमारे दरमियान। एग्जैक्टली क्या था ये? ठीक है, मूविंग ऑन टू जलन, हाँ जी बताएं सर, फिर। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आई एम अ मदर, मगर पूरी दुनिया और हिस्ट्री की मदरहुड में इससे ज़्यादा स्टूपिड मदर मैंने नहीं देखी होगी। शी गेट्स एन अवार्ड फॉर स्टूपिडिटी विद ड्यू अपॉलॉजीज। मतलब है कि तुम्हारी बच्ची एक दफ़ा छलांग मारने की कोशिश कर चुकी है, बाजार में बच्चा ले जाके गिड़गिड़ाने की कोशिश कर चुकी है, तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें कहा इसको छोड़ना नहीं अकेले, और तुम उसको छोड़ के चली जाती हो। और फिर ऐसा क्या हमसाये के घर रखा हुआ था आंटी? घर ऐसा कौन सा अर्जेंसी थी कि तुम्हें जाके ज़रूर 5 मिनट के लिए जाना था, और फिर वहाँ पे जो एक कनस्तर पड़ा होता है जिसके ऊपर बड़ा बड़ा पेट्रोल पेट्रोल लिखा और होता है। फ्लेमेबल भी लिखा होता है। आपके घर में ऐसा कनस्तर है? नहीं, कनस्तर है लेकिन पेट्रोल लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ नहीं है। हाँ लेकिन फिर ऐसे ठीक। पता कैसे चलता कि वो क्या हाँ है? कनस्तर तो है, कनस्तर है, वो तो मेरे भी है, लेकिन ऐसे जनरेटर पेट्रोल में बड़ा डालने बड़ा, के लिए डीजल डालते हैं ना आप लोग। एग्जैक्टली तो बड़ा बड़ा पेट्रोल। तो शी उनका शायद पेट्रोल वाला जनरेटर हो, एनीवे मेरा भी पेट्रोल वाला ही है। अच्छा हमारा डीजल वाला है। अच्छा she sets herself on fire, और जब वो कर रही होती है, when she's looking at the child and he's crying, you can tell it's a combination of depression, postnatal depression। बहुत लोगों ने लिखा कि she's depressed, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। postpartum कहते हैं इसको, डिप्रेशन वो सब है, वो सब कुछ है। मगर जी उसकी अम्मी जी कितनी ब्राइट है, मैं तो हैरान हुआ। सलाम है अम्मी जी पहले को। तो मैं आपको क्रेडिट ऐसे देना चाहूंगा, हाँ। इस बार आपने वाकई में ये सही कहा था कि वो मर जाएगी, तो मुझे तो लग रहा है कि आप वो मर जाएगी मीनू। आई डोंट नो मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना, मुझे लग इस रहा पूरे एपिसोड में दिखाया नहीं, और वो कहती कितनी बुरी। और इस बात से लग रहा है क्योंकि एक शॉट है बड़ा छोटा सा, जब बच्चे की तरफ हाथ जाता है बाय करने का, खुदाफिज, इट्स जस्ट द हैंड, दैट हैंड इज नॉट अरीबाज। ये मैंने मिस कर दिया। हाँ, इट्स नॉट, इट वाज ऑब्वियस दैट इट्स नॉट अरीबाज हाउ हैंड, वाज इट ऑब्वियस? बिकॉज़ कंप्लेक्शन का भी फर्क था और अरीबा का हाथ नहीं लग रहा था। तो वो किसका हाथ है? वो दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने, एक सिर्फ एक हाथ आता है जो बच्चे को वो कह रहा होता है, शाहरुख को बोलेंगे वो डाल दे वो शॉट, ताकि आपको समझ आ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा दिस शोज, जब वो देखती है ना कनस्तर बाहर पड़ा हुआ और वो कहती मैंने डिसाइड करती कि आग लगानी, तो उसके बाद एक छोटा सा शॉट है जिसमें वो अच्छा। बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ आता है, बस दैट्स इट। So that hand is obviously not Ariba's because it's quite obvious if you look at it. राइट So Ariba का पार्ट खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है। और ऑब्वियसली जिस तरह की उन्होंने आग लगना दिखाया और झुलसना, हाँ जी, काफी वो बड़ी सब आग कुछ थी दिखाया, और उसको तो exactly- इससे वो मिराकुलसली बच के आ जाए और जो बर्न्स और वो सब कुछ, तो ऐसा हाँ। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अगेन मोहम्मद अहमद साहब का रोल बहुत अच्छा था। बीवी को भी कहते हैं कि तो ऐसा क्या मसला था कि तुम्हें कहा भी था मत छोड़ना। किंजा को भी वो राइटली कहते हैं कि तलाक हो गई है, अब छोड़ दो, मतलब मत आओ, यू जस्ट रिमाइंड अस ऑफ व्हाट्स यू नो। और दूसरी तरफ जो है वो ऑब्वियसली अब निशा का बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि किंजा आपा जो है, कुडोस टू किंजा आपा, एंड यू नो पर अब ना क्या बुरा वक्त यार, वो मर गई है मीनू, और मतलब assuming, yeah, अगर मरी नहीं भी है तो जो उसकी हालत हालत होगी, होगी वो तो, हाँ तो क्या बुरा वक्त उसके मुकाबले में, अभी तो कुछ नहीं शुरू हुआ, अभी तो निशा के साथ कुछ बुरा नहीं। नहीं अगर शुरू हो भी जाए, अगर वो जिस तरह किंजा आपा कह रही हैं कि मैं अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी और सब चीज़ों को मैं अपना हिस्सा निकालूंगी, का हिस्सा आधा भी हो जाए, फिर भी एसपी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड पावर एंड एवरीथिंग।
और आई डोंट वो नो, जो रेट्रीब्यूशन का हम इंतजार कर रहे थे वो अभी दूर है। वो अभी दूर है। मुझे समझ नहीं आया कि मीनू ने उसको क्यों, असफर को क्यों फोन किया, क्या नाम है उस बच्चे का, अहमर एमर को क्यों फोन अपोलोजाइज किया, करने के लिए क्यों आए? दैट शी डिडंट बिलीव हिम। उसको कितना बेइज्जत करके हाँ, थप्पड़ मार निकालते के हैं, निकाला था, और इवन आई बिल्कुल थिंक मीनू स्लैप्ड हिम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने गुड बाइज कह रही थी ना, तो गुड बाय करते जी हुए शी वांटेड टू जी। अपोलोजाइज टू और अहमर। जैसे कि मीनू की अम्मी वाज अ काला धब्बा ऑन मदर्स, उसी तरह एमर्स वाइफ इज़ अ काला धब्बा ऑन वुमेन। कि वो बैठी हुई बेचारी बन के, और शी इज पाइनिंग फॉर हिज लव, हाँ। एंड और वो अगले उसको एपिसोड के प्रोमो में जो केक काट रही है उसने अरीश क्यों बोला? उसका तो नाम अहमर है, अमर अनलेस है। वो प्रेग्नेंट हो गई और अब उसका कोई बच्चा पैदा होना है जिसका उसका नाम अरीश प्रेग्नेंट सोच कैसे के। होगी वो? मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ भी हो नहीं सकता तो है। उसने कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो अहमर की जगह अरीश अगर क्यों वो कह रही है? प्रेग्नेंट होगी तो वो अमर का बच्चा नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। मतलब अमर उससे सीधी मुंह बात नहीं करता। ये तो हमने पहले भी बहुत बार हो चुका हो है। चुका है, लेकिन वो राइट आप नहीं ही है। कहती हैं, ये हाँ तो लेकिन वो ये फिजिकली तो उसको होना चाहिए ना कमरे में, वो तो है ही नहीं, ही इज इन तो लंदन। अरीश कौन है फिर? मुझे मालूम की पता, अच्छा। शायद कोई इसका भी लव, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक एट ऑल। या एंड इधर सारा ये कुछ, बट इट वाज क्वाइट आई थिंक हाजरा यामीन इज बीइंग वेस्टेड इन दिस। टोटली। She's a very good actor and she's got tremendous potential, but this character doesn't do justice to her talent. और दूसरा यार, असफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ मैन शुड नॉट बी। उसको बनने का कोई मॉरल कॉम्पस ही नहीं है। उसको ना फर्क पड़ा है कि मेरी बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट, उसको धक्का देके मैंने तलाक दे दिया। जब आग लगी है यार, बच्चा बंदा तब बच्चा हो गया है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ा। वो आग लग के और वो कह भी रही है हमारी फेवरेट साजिदा, क्या नाम है उसका, साबरा, साबरा, हाँ, कि जल गई दुल्हन जल बेगम, गई दुल्हन, मतलब वो उसको कोई व्यू ही नहीं दी। वापस चला गया। वो वापस चला गया और सुबह अच्छा सा कुर्ता पहन के आ गया पुलिस से मिलने, और उसको लगा दिया कि ये तो साइको। हाँ। कि आपका मतलब है इनको नफसियाती मर्ज है? जी बिल्कुल ऐसा यही मतलब है। वियर्ड 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 जी। बट ये जो सेंट्रल जो मेन डेवलपमेंट हुई है कि इन्होंने मीशा को मार दिया है। नहीं, आप अज्यूम कर रहे हैं कि मारा है, क्या पता नाम यार नहीं आग लिया। लगा दी, चलो मीशा ने आग लगा दी अपने, हाँ। इससे कैसे हम ना, इतनी बड़ी आग उन्होंने दिखाई है लगते हाँ, हुए, पूरी फ्लेम्स निकल रही हैं। कैसे वो अगर बच जाती और अगर नहीं भी बचती तो ये जो हुआ है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? इज दैट, डू यू थिंक दैट्स प्रॉब्लमैटिक? ये कैरेक्टर को उन्होंने ये करते हुए दिखाया है टीवी के ऊपर। नहीं, क्यों? आप ये होता नहीं है आए दिन लड़कियां जो हैं वो प्रेशर में आके ससुराल के अपने आप को जला रही होती हैं, वारदात भी होती है, विच इज़ वाई द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग कि किसी ने उनको आग लगाई है। कितने तो ऑयल स्टोव एक्सीडेंट्स होते हैं जहेज के पीछे, ये वो, एंड शी इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड in a very painful way, but she's in pain and she's shown to be in a lot of pain. So yeah. ठीक। एनीवे, फाइनल ड्रामा हाँ जी, Of the भाई week. क्या एपिसोड थी। आई थिंक ड्रामा ऑफ द वीक, इट वाज द ड्रामा ऑफ द वीक। प्रेम गली की कोई इतनी स्ट्रॉन्ग ये एपिसोड थी कि मैं फायज़ इफ्तिखार को और कासिम अली मुरीद दोनों को, मेरे ख्याल है पपी हाँ हो जाए कासिम के लिए, हाँ, फायजा जी के लिए। बिटवीन फायज़ा इफ्तिखार, कासिम अली मुरीद एंड फरहान सईद, इन तीनों का जो कॉम्बो है, इट मेक्स मी एंटिसिपेट टिच बटन इवन मोर, बिकॉज यही तीन है ना टिच बटन में भी। बिल्कुल। भाई उन्होंने इतनी खूबसूरती से एक इशू जो इतना बड़ा हमारे ड्रामा में होता है कि जी जहेज, और फिर जहेज जल गया, ख़त्म हो गया, एंटरटेनिंग वे में, एंटरटेनिंग, एग्जैक्टली, नॉट फॉर अ मोमेंट वाज इट टीडियस और डिफिकल्ट टू वॉच। पहले जी वो कहते हैं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं, इट वाज सच अ गुड मैसेज। उससे पहले जब वो उठता है सुबह फजर के लिए, टोपी पहनता है, हाँ मुस्तफा चौधरी का कैरेक्टर, मुझे नाम भूल जाता है हाँ, राइट फ्रॉम देयर, या कि वो सुबह पूरा मोहल्ला जो है वो परेशानी के आलम में है, वो बिल्कुल। उठता है एंड एवरीबॉडी सैड, ठीक है, तीलीबाज भी है, सब कुछ है, हाँ, बट एट द लेकिन एंड ऑफ द डे वो लोग एक हैं। और फिर जब वो वापस चले जाते हैं सब इतनी बड़ी स्पीचेस के बाद, मुझे लगा यार हाँ, बड़े बगैरत नहीं नहीं, मुझे पता था कि वापस आएंगे, बट वो सारे वापस आए वापस अपने आते अपने हैं। हिसाब से और कंट्रीब्यूट फिर करते मैं हैं। उस टाइम में मैं सोचती कि यार ये बड़ा मोहल्ले के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये मैसेज बहुत बुरा है कि हाँ जो करना। जी। और फिर हमारा हीरो जो है वो कहता है कि हीरोइन एक्चुअली नॉट जस्ट हीरो, Heroine। बट हमारी जो फरी है, who's played a very दोनों good ने role, किया होता दोनों है। ने, वो कहती है कि मुझे नहीं करना ये भीख, मुझे खैरात नहीं लेनी, और अगर ऐसा रिश्ता आना है मेरा जो कि चीज़ों पे है और मुझ पे नहीं है तो मैं लानत भेजती हूँ। हाँ। और वो भी उसको उसने भी बताया होता है, हमजा ने भी बताया, और वो आते हैं और फिर वो एक्सेप्ट भी करते हैं और अपोलोजाइज भी करते हैं कि हमें पहले। Such a वेरी good गुड, वेरी गुड, messaging. वेरी गुड, Such, this was message done right. राइट। You know, आप entertain भी हो रहे हैं, आप enjoy भी कर रहे हैं,
और आपको मैसेज भी मिल रहा है, and you leave with such a good feeling. There's such a good feel good factor to Prem Gali. That's what I love about it. excellent work everybody. Excellent episode. Excellent. but आमना जी। but ये जो एंड में अब ये दूसरा उन्होंने किया ना कि सबा हमीद साहबा दूसरी तीसरी बार जो है वो नहीं समझ पा रही हाँ हैं, जी। और ये मुझे अब ये टीडियस लग रहा है क्योंकि अब वो जो अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि अब हमजा जो है वो गलत रिश्ते भिजवाएगा और वो हाँ पूरा जी। एक लंबा बोंगे प्रोसेस लिस्टों की लाइन लगवा लंबा देगा। चलेगा ये पर अब हमने एस्टैब्लिश कर लिया ना हसन के सिचुएशनल कॉमेडी है विद द मैसेज टक्ड इन हियर और देयर। आप एंजॉय करें, अगर टीडीएस लगेगा तो हम देख लेंगे। हाँ, अभी तक ठीक तो है। नहीं टीडीएस ना हाँ कुछ अभी भी। तक तो नहीं लग रहा। हाँ तो जब अगर ठीक लगेगा है, तो हाँ, आप why are you एक्सपेक्टेशन like- पे नहीं करेंगे। Exactly, why are ठीक you है, नहीं आई expecting it? टेक दैट बैक। हाँ जी। अभी तक ये बट आई होप कि अगला जो भी ये सारा मेरा आ रहा ख्याल है है कि अब जब नानी सुनेंगी तो नानी इनको असिस्ट करेंगी अब। हाँ कोई इस तरह का फन कुछ शादी एलिमेंट्स तो इनकी होनी है ना जो हम देख रहे हैं ओएसटी में और इधर हाँ। उधर लग तो ये रहा कि शादी तो इनकी होगी। हाँ ठीक है। तो ये इनका बड़ा तो क्यूट है यार। अनलेस ये मजे का ये रहता है इसी हाँ, तरह ये रहेगा। कॉमेडी एलिमेंट सारी ये चीजें रहेगा यार। शुगल और सुहाय और फरहान और इतने प्यारे हैं वो इकट्ठे। दे लुक सो बट आई क्यूट मिस टुगेदर। फरी इफ शी इज मूव्ड आउट नाउ शादी करके। हाँ? फरी अगर उसकी शादी हो गई Why are and you she's assuming that she's going to move out? She'll still be around. that's what I'm saying. Yeah, I'm of gonna miss her course. if she doesn't come No, back. she'll So I come hope back. that she comes Yeah, back. yeah. ठीक है। और मजीद क्या और कहते हैं? मतलब इतना क्यूट सीन था जब वो मुसरत कहती है मेरी कॉपियां कर दें तो वो उनके बीच में जो लुकमान चचा और मुसरत के बीच में जो सीन होता है और वो कहते हैं दे दे कॉपियां मुझे दे दे। दोनों रोना शुरू कर देते हैं। दोनों रोना शुरू करते हैं, कहते हैं अगर एक सफा हुआ तो इतने नंबर देना, 1.5 हुआ इतने और इतना होता तो पूरे नंबर दे देना। मतलब just little things that are just interesting to सुहाइस watch. परफॉर्मेंस, Lovely. फरहान परफॉर्मेंस, Lovely. तलाक महल में सबकी परफॉर्मेंसेस, बल्कि एवरीबडी, every single Everybody, person who's yeah, involved. it's just fun to watch. Even Anusha Abbasi, Totally. she's so good in that role. Absolutely. I think बहुत अच्छी कास्टिंग हुई हुई है और अच्छा है यार, रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है, Refreshing, बहुत मजे का, बहुत मजे का। और मैं तो साउंड ट्रैक सुनती रही फिर रात को। It was so हाँ, nice. I इतना mean, मजे का है। इतना अच्छा फरहान ने गाया है and it's like you know वेरी गुड, वेरी जरा हो गुड। जाता नहीं है। नहीं मैं हो जाए। लो आपको जिंदगी गुजार है गाने में तो कोई नहीं थी। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। ले जी फरहान सही तक आप देख रहे हैं, आप प्रेम- इनको नंबर दीजिए, इनके आपके गाना गाने पे इनको कितने नंबर मिलने चाहिए। ठीक है। तो ये और जी। कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? मैं नहीं ऐड करना चाहूंगी। आई वुड जस्ट लाइक टू से आई थिंक प्रेम गली वाज द मोस्ट एंजॉयबल ड्रामा। मोस्ट एंजॉयबल ड्रामा सर्टेनली। हैंड्स डाउन ऑफ द वीक। जी। तो ये था हमारा रिव्यू आज का। अगेन जैसे कि हमने एपिसोड के शुरू में कहा कि ये अनबैन वैन जो चीज़ें हुई हैं ये बड़ी अच्छी बात है। अब आप लोगों ने जितनी इनके बारे में क्रिटिसाइज करनी है, प्रोवाइडेड आप एक अच्छे तरीके के साथ क्रिटिसाइज करें, ज़रूर करें, ताकि जो भी इन्वॉल्व हैं, चुड़ैल्स की जो टीम है या गाला ऐड की जो टीम है, उन सब लोगों तक आपका फीडबैक पहुंचे और वो अगली बार इनसे बेहतर तरीके की चीज़ें बनाएं। एक उनके पास फ्रीडम रहना चाहिए क्रिएटिविटी का, चीज़ें बनाने का। हम हमेशा ये बात की है कि खुली आज़ादी किसी को ना दें, भले ना दें, बट उसको बैन करने के बजाय उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। सो नाउ इज़ योर चांस। आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में भी, जैसे कल भी बड़े लोगों ने बड़े रिस्पेक्टफुली बोला कि नहीं हम आपकी बात से डिसएग्री नहीं करते, वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी वांट। बिल्कुल सही है। बट डोंट गो दैट एक्स्ट्रा माइल। जब आप बदतमीजियां शुरू कर देते हैं, गालियां शुरू कर देते हैं, वो मत किया करें। एक अपने दायरे में रह के अच्छे तरीके के साथ अपना फीडबैक हम तक, हमारी वीडियो का भी पहुंचाएं, उन सब लोगों तक, उनके प्रोग्राम्स का भी पहुंचाएं, इन सारे ड्रामों का भी पहुंचाएं। अब हमारी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह मंडे को विद वीकेंड इन रिव्यू। सैटरडे संडे कोई इंटरव्यू नहीं किया हुआ आपने, कुछ भी नहीं आमना? ओहो, चले फिर भी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। शुक्रिया, कल काफी लोगों ने फॉलो किया जी। और मैं सब्सक्राइब करने का दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज यार सीरियसली आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। फिर आप ही लोग कहते हैं कि आप लोग मिलियन तक कब पहुंचेंगे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कैसे पहुंचेंगे? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।